हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस जो है आपका सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में था, तो आज के इस क्लास में आपको मैं 100% सही आंसर की बताने वाला हूं जो आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपके साथ जो है पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में रखे हुए थे, ताकि सभी मैच कर सके। और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट सीरीज हमारे पास क्या है, तो ए है। ठीक है, आपके पास सेट सीरीज क्या हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो पॉज कर करके वीडियो को मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसने मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है यह लिखा है। तो बात कर लिया जाए कि मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किताब जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो मर्कल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो कहता है कि किसने कहा तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एक विश्लेषण है। तो यह किसके द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति की समस्याएं कौन सी हो जाएगी, यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलिखित एवं लचीला संविधान पाया जाता है। तो यह ब्रिटेन का संविधान जो है यह अलिखित और लचीला संविधान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लुसियन पाई के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकरण के अभिकरण है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है देखो अगला क्वेश्चन है कि डैश एक परंपरागत उपागम है। तो आपका जो संस्थान उपागम है यह क्या है, तो एक परंपरागत उपागम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है, तो यह आपका कौन हो जाएगा, सीएफ स्ट्रांग हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएस कांग्रेस की समिति को डैश कहा जाता है, तो इसको लघु विधानमंडल कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएस राष्ट्रपति का संदेश कांग्रेस के चालू अधिवेशन हेतु डैश था, तो यह एक क्या था, तो वित्तीय नियंत्रण था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है डैश यूएसए का मुख्य विधायक होता है, तो कौन, राष्ट्रपति जो है यूएसए का मुख्य विधायक होता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है राज मुकुट जो है यह क्या है, तो एक प्रकार का सिंबल है, प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि लॉर्ड सभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, लॉर्ड चांसलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है डैश को किचन कैबिनेट कहा जाता है, तो किचन कैबिनेट की अगर बात कर लिया जाए तो यूएसए के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, किचन कैबिनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा देश सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का, तो न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मत देने का पहले बार अधिकार दिया। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है लोकसभा में महिलाओं की प्रतिशत मात्रा अगर बात कर लिया जाए तो 14.39% हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये भाई साहब देखो कितना बड़ा गलती किया था, भारत की पहली महिला जो है इंदिरा गांधी थी। ठीक है, बात कर लिया जाए विश्व की, तो विश्व की याद रखिएगा क्या हो जाएगा, भडार नायके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा राजनीतिक विकास एक प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं राजनीतिक संस्थागत का जोड़ होता है, तो यह किसके द्वारा, अलमंड के द्वारा कहा गया। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है डैश आधुनिक उपागम है, तो आधुनिक उपागम की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर प्रणाली विश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है डैश संघात्मक व्यवस्था का गुण नहीं है, तो संघात्मक व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है यह संघात्मक व्यवस्था का क्या है, गुण नहीं है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 24 कहता है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश के बीचों के विवादों को सुलझाता है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो यह कहां से हुआ था, यूएस से हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कहता है संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या हो सकता है, तो यह 6 माह हो सकता है। आगे कहता है क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि संसद में किस प्रकार के प्रश्न लिखित उत्तर वांछित होता है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 27 क्वेश्चन क्या कहता है भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो यह संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसद में शामिल है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा ये सभी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है
राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है तो यह कितने दिनों तक? 6 माह तक लागू रह सकता है। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राजनीतिक संस्कृति के पिता किसे माना जाता है? तो यह लुसियन पाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि किस प्रकार की सरकार में द्विसदनात्मक एक क्या कहते हैं आवश्यक विशेषता है? तो यह एकात्मक सरकार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो कहता है तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तो तुलनात्मक राजनीति केंद्रीकरण की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी में। आगे बात करेंगे, देखो 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो यह कब किया गया था? 1776 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्या कहता है कि अमेरिकी संविधान में शामिल है एक प्रस्तावना और कितने? तो 7 अनुच्छेद शामिल है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी संविधान की विशेषता है? तो अमेरिकी संविधान की विशेषता की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर अधिकारों का विभाजन जो है यह क्या हो जाएगा? अधिकारों का विभाजन मेरे भाई साहब, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रत्येक राज्य से कितने क्या कहते हैं सीनेटर होते हैं? तो यह प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर होते हैं और कुल मिलाकर देखिए यहां पर 50 राज्य और कुल मिलाकर 100 सीनेटर है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान, तो यह आपका ब्रिटेन का संविधान हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्येक डैश में होता है तो यह 4 वर्षों के बाद होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला कहता है 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनपुट आउटपुट दृष्टिकोण विकसित किया गया था, यह किसके द्वारा? तो यह आपको याद रखना है, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन। क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन के द्वारा यह विकसित किया गया। आगे बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखो कहता है राजनीतिक संस्कृति बदलती है डैश, तो यह देखो राजनीतिक संस्कृति जो है यह क्या बार बार बदलती है या बहुत धीरे बदलती है? यह बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। प्रत्येक पीढ़ी के साथ कभी नहीं बदल सकता, बहुत जल्दी कभी नहीं बदल सकता, धीरे धीरे भी नहीं बदलती है, यह बार बार राजनीतिक संस्कृति जो है यह बदलती रहती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बार का स्पीकर हमेशा स्पीकर रहता है, यह किसके द्वारा कहा गया? यह कथन जो है यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह कथन बात कर लिया जाए तो यूके से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यूके से, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ब्रिटिश संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश संसद के निचले सदन को मेरे भाई यह क्या कहा जाता है? तो सिंपली इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सभा कहा जाता है। आगे बात करेंगे, अगला देखो अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है लेबर पार्टी की स्थापना कब होती है? लेबर पार्टी की स्थापना जो है 1900 ईस्वी में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह मेरे भाई लुसियन पाई के द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखना कहता है ब्रिटेन में डैश दलीय व्यवस्था है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संसदीय स्वरूप नहीं है? तो सरकार के संसदीय स्वरूप की अगर बात कर लिया जाए तो आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो 47 कहता है कि इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका जो है यह कौन होता है? तो इंग्लैंड में वास्तविक कार्यपालिका की अगर बात कर लिया जाए तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह मॉन्टेस्क्यू से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? मॉन्टेस्क्यू से जुड़ा हुआ। आगे देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी, ठीक है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? आपका राजनीतिक दल जो है यह लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि हित समूहों की मूल विशेषताओं में से एक कौन सा है? तो बात करें यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अपने सदस्यों के हित को बढ़ावा देना जो है यह हित समूहों का क्या है? मूल विशेषताओं में से एक है। आगे बात करेंगे, अगला देखो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यूएसए के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो रिपब्लिक एवं लोकतांत्रिक। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो कहता है भारत जाना जाता है, भारत जो है यह किस लिए जाना जाता है? तो द्विदलीय प्रणाली के लिए जाना जाता है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन से एक दलीय व्यवस्था सामान्यतः पाई जाती है। तो एक दलीय व्यवस्था जो है यह कहां पर? तो सिंपली याद रखोगे यह आपका हो जाएगा यहां पर क्या कहते हैं सर्वाधिक वादी राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है? तो मास मीडिया। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि राजनीति के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, विश्वास और रुझान को जाना जाता है या किसके रूप में जाना जाता है? तो सिंपली याद रखोगे यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक विश्लेषण के रूप में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन से प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो है यह आर्थर बेंटले के द्वारा लिखा गया। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन किसने कहा राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की उप व्यवस्था है? तो यह डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया। सिंपली आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है, देखो मेरे भाई कहता है तुलनात्मक राजनीति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? आपका अरस्तू जाना जाता है। आगे देखो 59 नंबर क्वेश्चन दबाव समूह है। तो दबाव समूह की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक सार्वभौमिक चरित्र संगठन है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के प्रतिनिधि रूप की एक अस्थायी विशेषता है, तो सिंपली इसका जो सही आंसर मतदान हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम के 8 सिद्धांतों को जाना जाता है। देखो ये क्वेश्चंस भाई साहब ये गलत क्वेश्चंस पूछा गया है, क्योंकि देखिए अगर बात कर लिया जाए राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवादी उपागम की, तो इसके 8 सिद्धांत तो है, 8 सिद्धांत में नियमितताएं भी आती है, शुद्ध विज्ञान भी आता है, सत्यापन भी आता है, एक जो है आपका बौद्धिक नींव नहीं आता है। तो यहां पर होना चाहिए था, देखो यहां पर होना चाहिए था कि सिद्धांतों को नहीं जाना जाता, तो बौद्धिक नींव के रूप में नहीं जाना जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके डाउट ऑफ बेनिफिट के अंदर जाना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है राजनीतिक विज्ञान का कौन सा विषय जो है या विदेशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपना अध्ययन केंद्रित करती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय संबंध हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता के रूप में देखो यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता के रूप में वाटसन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वाटसन को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलमंड के अनुसार आगत कार्य है, तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हित समूहीकरण हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल स्वैच्छिक सदस्यता के साथ, ठीक है, एक संगठित निकाय है या किसके द्वारा कहा गया, तो यह फाइनल के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 66 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विदलीय प्रणाली का गुण नहीं है, तो बात करें द्विदलीय प्रणाली का गुण के बारे में, तो यहां पर मंत्रालय के गठन में मुश्किल जो है यह द्विदलीय प्रणाली का गुण नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आइए भाई साहब अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा जाना जाता है तो यह लोगों के घर के रूप में जाना जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। आगे देखना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है यह राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो यह आपका अनुच्छेद नंबर जो है यह आपका अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी आपका अनुच्छेद नंबर 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल नागरिकों को प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, तो यह राजनीतिक दल जो है यह राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। आगे देखेंगे अगला 71 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि किसने राजनीतिक दल को सिंहासन के पीछे की शक्ति बताया है, तो यह किसके द्वारा बताया गया, सिंपली आपको याद रखना है यहां पर हो जाएगा इसका फाइनर के द्वारा यह बताया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है अगला कि अगला क्वेश्चन से अल्पतंत्र का लॉ नियम जो है कि इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो इसकी अवधारणा जो है यह मिचेल के द्वारा दिया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है यूएसए में एस्फाइल सिस्टम की शुरुआत किस अवधि के दौरान की गई, तो जिस समय यहां के राष्ट्रपति कौन थे, जैक्सन थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएसए के, ठीक है, यूएसए में दबाव समूह सबसे पसंदीदा तकनीक है किसके लिए, तो यह आपका हो जाएगा पक्ष जुटाव के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देखो सेफोलॉजी संबंधित है, तो यह मतदान व्यवहार से संबंधित है, किससे, मतदान व्यवहार से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई निम्नलिखित में से किस देश का संविधान जो है यह बहुत कठोर है, तो यह आपका हो जाएगा यूएसए का संविधान जो है बहुत कठोर है। आगे देखेंगे अगला 77 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश संसद देश के द्वारा भंग की जाती है, तो यह किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा भंग किया जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक आदर्श संघ में संविधान होना चाहिए, तो यह कैसा होना चाहिए, लचीला संविधान होना चाहिए। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय लोकसभा आम चुनाव जो है यह किस वर्ष हुआ था, तो द्वितीय लोकसभा आम चुनाव वर्ष की बात कर लिया जाए तो 1957 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब, तो 1951 में किया गया था। आगे देखना क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ एवं राज्यों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन, तो आपका 7वीं अनुसूची हो जाएगा जहां पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम स्तर अंतर राज्य परिषद की स्थापना जो है यह 1990 में होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार, तो आप मौलिक अधिकारों की संख्या अगर बात कर लिया जाए तो आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली आपका क्या कहते हैं उच्च न्यायालय का जज हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला कहता है कि वित्त आयोग की नींव किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखी गई, तो यह सिंपली आपको याद रखना अनुच्छेद नंबर आपका जो है 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 280। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता
कहता है किस राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है यह उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सिंपली यह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे बात करेंगे, देखो 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल, तो यह 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन के तहत जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, तो यह 86वां संविधान संशोधन था। आगे देखना क्वेश्चन आपका कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय, तो 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में भारत में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संशोधित किया गया था, तो यह आपका 42 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 क्या कहते हैं अनुच्छेद, आगे देखें सॉरी संशोधन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है नीति आयोग की अध्यक्षता तो आपका प्रधानमंत्री करता है। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे 94 क्वेश्चन देखना कहता है कि भारतीय, ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से, तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। कहां से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए आपकी आयु सीमा तो 35 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में, ठीक है, भारत में वर्तमान लोकसभा का नेता तो आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। आगे देखेंगे 97 क्वेश्चन क्या पूछा गया, 97 क्वेश्चन है किस देश का संविधान जो है काफी हद तक अभी समय पर आधारित है, तो आपका यूएसए का, ठीक है। आगे देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन से किसने कहा संसद की शक्ति एवं अधिकार क्षेत्र जो है इतना सर्वोपरि एवं पूर्ण है कि इन्हें किन्हीं सीमाओं से बांधा नहीं जा सकता, तो ये किसके द्वारा कहा गया, तो एल्बर्ट कुक के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे अगला 99 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, किसने कहा वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, तो यह लॉस्की के द्वारा कहा गया। और एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखो क्वेश्चन है कि अमेरिका फॉर्म ब्यूरो संघ जो है यह किसका संघ है, तो यह राजनीतिक दल का संघ है। तो कुल मिलाकर 100% क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपने मैच कर लिया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही बनाया था, कितना गलत बनाया था। हाँ देखिए, इसमें हो सकता है एक से दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मिसमाइंडेड हो गई होगी, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चंस पर अगर डाउट लगे तो, ठीक है, अगर आपको डाउट लगती है तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष अगर जानकारी आपको, ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।